मैं परमजीत आज आप लोगों की इंग्लिश की क्लास लेकर फिर से आप लोगों के पास प्रस्तुत हुई हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक इंग्लिश का चैप्टर एनसीईआरटी के बुक से इंग्लिश चैप्टर को मैंने देखा था, आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया था, जिस पार्ट का नाम है द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने उस पूरे चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। तो उस चैप्टर के जितने एक्सरसाइज थे, जितने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर थे, वो सब मैंने नहीं करवाए थे उस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सारा सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। तो वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। तो सबसे पहले पार्ट के अकॉर्डिंग लेसन में सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का सबसे पहले नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 में है द चाइनीज़ एम्पायर लिव इन अ डैश पैलेस। तो डैश में क्या होगा? तो ऑप्शन में है बिग, ओल्ड, मैजेस्टी एंड स्मॉल। तो देखिए, जो मैंने रेड पेन से आपको मार्क किया हुआ है, तो आंसर है मैजेस्टी। ठीक है, द चाइनीज एम्पायर लिव्ड इन अ मैजेस्टी पैलेस। ओके, नंबर टू में है बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज ए डैश। पैलेस के पीछे क्या था? पैलेस के पीछे क्या था? रिवर थी, टेम्पल था, हिल था क्या? नहीं, ये तीनों नहीं थे। क्या था? फॉरेस्ट। क्या था? फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए नंबर 3 में क्या है? द नाइटिंगेल सैंग वेरी व्हाट। क्या था? क्या बैडली, स्लोली, लाउडली? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वेरी वेरी स्वीटली। कैसी थी उसकी वॉइस? वेरी वेरी स्वीटली। ओके, चलिए यहाँ आपका चूज़ एंड करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या है? तो क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में है हाउ डिड द एम्पायर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। राजा को, जो सम्राट था, उसे नाइटिंगेल के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से पता चला? कहाँ से वो जाना नाइटिंगेल के बारे में? ठीक है, सम्राट को कहाँ से पता चला? तो कैसे वो उस बारे में जान सका? तो इसको हम लोग आंसर क्या करेंगे? द एम्पायर केम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल आफ्टर रीडिंग वन ऑफ द बुक्स रिटन ऑन इट। नाइटिंगेल की आवाज़ इतनी स्वीट थी, इतनी मधुर थी, इतनी मेलोडीज थी कि उसकी आवाज़ के जो किस्से थे वो बहुत दूर दूर तक हुआ करते थे। बहुत लोग उन्हें नाइटिंगेल के किस्सों के गानों के बारे में अपनी तरफ से बुक्स लिखती थी। उन्हीं बुक्स में से इतनी सारी जो बुक्स लिखी गई थी नाइटिंगेल्स के मधुर आवाज़ के गानों की, तो उन्हीं बुक्स में से किसी एक बुक को सम्राट ने पढ़ा था, उसमें देखा था। ठीक है, तो उसी बुक से सम्राट को नाइटिंगेल के बारे में पता चला। ओके, चलिए नंबर 2 में What was the gift sent to him by the king of Japan? जापान के राजा के द्वारा महाराजा के लिए यानी सम्राट के लिए क्या गिफ्ट भेजा गया था? ठीक है, तो क्या गिफ्ट था? चलिए देखते हैं। अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल। क्या था? नाइटिंगेल, टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विद ज्वेल्स was sent to the emperor by the king of Japan। जापान के राजा जो थे उनके द्वारा क्या भेजा गया था? एक खिलौना बुलबुल की चिड़िया, खिलौने की बनी हुई, ठीक है, जो पूरी तरह से सोने से और बहुत सारे ज्वेलरी से उसे पूरा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत सुंदर से कवर किया गया था, सजाया गया था। उस खिलौने को राजा के लिए, सम्राट के लिए जापान के राजा ने भेजा था। ठीक है, नंबर 3 Why did the real nightingale fly back to the forest? अब जो नाइटिंगेल थी वो वापस अपने फॉरेस्ट वापस क्यों उड़ के जाना चाहती थी? क्यों? किस लिए? क्या रीज़न था? तो चलिए आंसर देखते हैं। एवरी नाइट द एम्पायर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग। ठीक है, द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट।
रोज रात को राजा क्या करने लगा था, पहले वो नाइटिंगेल के गानों को, मधुर आवाज़ को सुनता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही जापान के राजा ने उसके लिए एक टॉय नाइटिंगेल को भेजा था, उसके वो क्या करता था, रोज रात को उस टॉय नाइटिंगेल के गानों को सुनने लगा था, ठीक है। तो इस बात से वो बिल्कुल दुखी हो गई थी। कौन? जो रियल नाइटिंगेल थी, ठीक है। इसीलिए जो नाइटिंगेल थी, रियल नाइटिंगेल थी, वो वापस अपने घर जाना चाहती थी, अपने जंगल, अपने फॉरेस्ट में वापस उड़ जाना चाहती थी, ठीक है। चलिए नंबर 4 में क्या है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हियर्ड दैट द एम्परर वाज सिक। जब रियल नाइटिंगेल को पता चला कि राजा सम्राट जो है वो पूरी तरह से बीमार हो गया है, तो उसने क्या किया, नाइटिंगेल ने फिर क्या किया? तो नाइटिंगेल ने क्या किया, चलिए आंसर में देखते हैं। द नाइटिंगेल कम बैक टू द विंडो ऑफ द पैलेस एंड sang स्वीट सॉन्ग व्हेन ही heard दैट द एम्परर वाज सिक। जो रियल नाइटिंगेल थी वो वापस आती है, जो पैलेस था, पैलेस की जो खिड़की थी, विंडो था, वहाँ आके बैठती है और एम्परर के लिए वहाँ पे स्वीट मतलब बहुत मेलोडियस आवाज़ में उसे फिर से गाना सुनाती है, जब एम्परर बहुत बीमार था, ठीक है। नंबर 5 को देखते हैं। वाई डिड नॉट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे। जब राजा ने उसे दोबारा फिर से पैलेस में आके रहने को कहा था, तो नाइटिंगेल वापस आके पैलेस में रहने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो आंसर क्या है, द नाइटिंगेल डिड नॉट कम बैक टू द पैलेस टू स्टे बिकॉज ही लाइक्ड हिज फ्रीडम। उसे क्या चाहिए थी, अपनी आज़ादी चाहिए थी। वो पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आप किसी को भी पिंजरे में बंद करके रखना चाहोगे बच्चों, तो किसी को भी बंदिश में रहना पसंद नहीं है। सभी को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। सब आज़ाद होकर खुले पंछी की तरह आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 6 में, वाई डिड द नाइटिंगेल प्रॉमिस टू एम्परर। द नाइटिंगेल प्रॉमिस्ड टू द एम्परर दैट he would come to the window every night to sing। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझिए कि what did the nightingale promise the emperor। नाइटिंगेल ने एम्परर से क्या प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, ठीक है। तो क्या प्रॉमिस किया था नाइटिंगेल ने, नाइटिंगेल प्रॉमिस टू द एम्परर दैट ही वुड कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग। वो रोज रात को खिड़की पे आकर बैठेगी और राजा को रोज रात को आके गाना सुनाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा किसने कहा, नाइटिंगेल ने कहा। किससे कहा, सम्राट एम्परर से कहा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपके जो द एम्परर एंड द नाइटिंगेल जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं, यहीं फिनिश्ड होते हैं। मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ के, जान के और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जानकर, पढ़कर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। मेरी पढ़ाई आप लोगों को पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो जैसा भी आप लोगों को लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो यूनियन पाठशाला में आप लोगों के लिए आज के पाठ के लिए इतना ही था। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बाय।